हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल टू आर्किटेक्चर डे। आज हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग इंसुलेशन मटेरियल्स के ऊपर। तो आज हम दो बेसिक इंसुलेशन मटेरियल्स रॉक वुल और ग्लास वुल के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि ये मटेरियल्स बनते कैसे हैं, इसको फिक्स कैसे करते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं और इनके यूसेज क्या है, जिससे कि आपको समझ आए कि कौन सा मटेरियल कहाँ और कैसे यूज़ करा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रॉक वुल इंसुलेशन की। रॉक वुल इंसुलेशन एक्चुअली मिनरल वुल इंसुलेशन का ही एक सब कैटेगरी है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मिनरल वुल के बहुत कैटेगरीज हैं, जैसे स्टोन वुल, रॉक वुल, ग्लास वुल एक्सेट्रा। रॉक वुल एक्चुअली सैंड, स्लैग, रॉक जैसे मटेरियल से बनते हैं जो पहले मेल्ट किए जाते हैं और फिर उसे फाइबर्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। रॉक वुल की हाई आर वैल्यू के कारण मिनिमम हीट फ्लो रहता है। जितना ज़्यादा आर वैल्यू मतलब उतनी हायर उसकी हीट फ्लो की रेजिस्टेंस होती है, जिससे कि समर में रूम का टेम्परेचर कूल और विंटर्स में वार्म रहता है। रॉक वुल 90% रिसाइकल्ड मटेरियल से बनता है, जिससे कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल माना जाता है। इसको साउंड इंसुलेशन के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल माना जाता है। ये एक थर्मल इंसुलेटर का काम भी करता है, जिससे कि जैसा हमने आपको पहले भी बताया, बाहर की गर्म हवा को अंदर आने नहीं देता। ये बहुत हद तक वाटर अब्जॉर्ब नहीं करती और अगर इसमें पॉलीमर कोटिंग ऐड करी जाए तो इसकी ज़ीरो वाटर अब्जॉर्बेंस हो जाती है। ये डिमेंशनली काफ़ी स्टेबल है विद वेरियस अवेलेबिलिटी ऑफ साइजेस। इसको हम इंडस्ट्रियल एरियाज़, ऑडिटोरियम्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, बॉयलर्स और डक्टिंग में यूज़ करते हैं। रॉक वुल को बोथ इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर, सीलिंग्स, पाइप्स, HVAC में भी यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको यूज़ करने से पहले ग्लव्स और मास्क ज़रूर पहनें, बिकॉज रॉक वुल के फाइबर्स या रेशे बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण ये बहुत डेंजरस होता है। इसके अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे फॉर्मल्डिहाइड होने के कारण इसका इंस्टॉलेशन भी डेंजरस हो जाता है, जिसके इन्हेलेशन से डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, आपने अभी तक रॉक वुल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लिए होंगे। अब चलते हैं, हम जानते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि हमें एक इंटीरियर कॉमन वॉल के बीच में ये इंसुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम 230 mm थिक वॉल की कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसके बाद 18 mm का प्लास्टर करते हैं। ठीक इस लेयर के बाद 50 mm थिक 48 kg डेंसिटी का मिनरल वुल का एक लेयर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आप ब्रिक वॉल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और उसके ऊपर से चिकन मैश का एक लेयर लगाकर 25 mm थिक प्लास्टर लगा लेते हैं। दोस्तों, अगर आप आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन से रिलेटेड टॉपिक से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों चलिए अब हम आते हैं आज के दूसरे मटेरियल यानी फाइबर ग्लास या ग्लास वुल इंसुलेशन पर। फाइबर ग्लास या ग्लास वुल रिसाइकल्ड ग्लास बॉटल्स, सैंड, सोडा ऐश और लाइमस्टोन से बनता है। ये मटेरियल ईदर रजाई या फिर स्मॉल पीसेस के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इनिशियली इसका कलर वाइट या ब्राउन रहता है और थिन फाइबर्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसको 500 डिग्री फ़ारेनहाइट में ग्लू करने पर टाइटली पैक किया जाता है और फाइनली डिज़ायर्ड साइजेस में कट किया जाता है। इस तरह ये फाइबर्स एक दूसरे के साथ स्टिक्ड रहते हैं। नाउ एज कम्पेयर टू रॉक वुल, ये डिमेंशनली स्टेबल नहीं रहती। इसकी साउंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी रॉक वुल के कंपैरिजन में कम है। वाटर एंड मॉइस्चर को ये अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि रूम के अंदर की ह्यूमिडिटी कम होती है। सिंस इसकी डेंसिटी लो होने के कारण ये बहुत मुलायम होते हैं और इसलिए इसको रोल कर सकते हैं या किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। ग्लास वुल को घरों में, ऑफिसेज में और ऐसे कॉमन एरियाज़ में लगाया जा सकता है ड्यू टू इट्स वेरिंग डेंसिटी। ये भी एक ग्रीन और एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल होता है। इसको इंस्टॉल करने से पहले भी ग्लव्स और मास्क पहनना ज़रूरी है। बट दोस्तों, अनलाइक रॉक वुल, ये फंगाई और बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट करता है और बहुत जल्दी बर्न हो जाता है।
इसकी फ्लॉपी या मुलायम नेचर के कारण इसको अच्छे से वॉल के बीच सिक्योर करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे रॉकवुल और ग्लासवुल के बीच के कुछ डिफरेंसेस। होप कि आपको ये दोनों इंसुलेशन मटेरियल्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। अगर आप आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपके मनपसंद टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।